क्या आपने कभी सोचा है कि नारी के भीतर पलने वाला गर्भ केवल एक शरीर नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड है? क्या मातृत्व केवल जीवन देने की प्रक्रिया है, या ये वास्तव में कॉस्मिक क्रिएशन का द्वार है? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां वेद, उपनिषद और प्राचीन ऋषियों ने नारी को केवल स्त्री नहीं, बल्कि सृष्टि की धुरी कहा। जहां मातृत्व केवल जैविक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रकट होना है। बने रहिए इस रहस्य को जानने के लिए। मातृत्व का रहस्य। नारी कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जन्म देती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं कि एक नया जीवन आया है, लेकिन प्राचीन ऋषि कहते थे ये केवल जीवन का जन्म नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की पुनर्रचना है। नारी के गर्भ को कभी केवल शारीरिक क्रिया नहीं माना गया। वेद, उपनिषद और ऋषियों ने इसे कॉस्मिक क्रिएशन का द्वार कहा है। मातृत्व को उन्होंने सृष्टि का सबसे पवित्र और रहस्यमयी रूप माना। आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। नारी कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जन्म देती है, क्यों उसका गर्भ संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब माना गया, और क्यों प्राचीन ऋषि, मनीषी, संत और आधुनिक वैज्ञानिक भी मातृत्व को सृष्टि का अद्भुत चमत्कार कहते हैं। वेदों में मातृत्व का रहस्य। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ का उल्लेख है। ये स्वर्ण गर्भ संपूर्ण सृष्टि का प्रथम बीज माना गया। ऋषियों ने कहा, ये हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतो भुवनस्य पतिय एक है। अर्थ, प्रारंभ में जो स्वर्ण गर्भ था वही संपूर्ण जगत का स्वामी बना। नारी के गर्भ को इसी हिरण्यगर्भ का प्रतिबिंब कहा गया, क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक दिव्य गर्भ से हुई, उसी प्रकार प्रत्येक मानव जीवन नारी के गर्भ से जन्म लेता है। उपनिषदों की दृष्टि। छांदोग्य उपनिषद कहता है, आत्मा जब देह धारण करता है तो वो सबसे पहले गर्भ में प्रवेश करता है। यहाँ गर्भ को आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्थान माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि गर्भ केवल शरीर नहीं गढ़ता, बल्कि उसमें आत्मा की स्मृतियां और संस्कार भी अंकित होते हैं। इसका अर्थ है कि नारी का गर्भ केवल मांस और रक्त से जीवन नहीं बनाता, बल्कि आत्मा और चेतना का नया अध्याय लिखता है। मातृत्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। जब नारी मां बनती है तो उसका अस्तित्व 3 स्तरों पर बदलता है। 1. शारीरिक स्तर। उसका शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करने के लिए एक मंदिर बन जाता है। जैसे पृथ्वी बीज को पालती है, वैसे ही उसका गर्भ जीवन को पोषित करता है। 2. मानसिक स्तर। उसके विचार और भावनाएं सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर डालते हैं। यही कारण है कि गर्भवती स्त्री को शुभ विचार, अच्छे संगीत और पवित्र ग्रंथ सुनने की सलाह दी जाती है। 3. आध्यात्मिक स्तर। वो उस समय कॉस्मिक एनर्जी का चैनल बन जाती है। उसका गर्भ एक द्वार है जिसके माध्यम से आत्मा ब्रह्मांड से उतरकर पृथ्वी पर आती है। नारी और चंद्र ऊर्जा का रहस्य। नारी का गर्भ और चंद्रमा दोनों का चक्र समान है। 28 दिन का मासिक चक्र और 28 दिन का चंद्र चक्र। ऋषियों ने इसे सृष्टि की लय कहा। मातृत्व के समय ये लय और भी गहरी हो जाती है। यही कारण है कि गर्भधारण और प्रसव में चंद्रमा की कलाओं को बहुत महत्व दिया गया। आयुर्वेद कहता है, नारी गर्भधारण के समय चंद्रमा की ऊर्जा को अपने भीतर खींचती है। इससे शिशु का मन और मस्तिष्क विकसित होता है। प्राचीन ऋषि और मातृत्व। 1. महर्षि कणाद, वैशेषिक दर्शन। उन्होंने कहा, गर्भ वो केंद्र है जहां सूक्ष्म परमाणु, अणु मिलकर स्थूल जीवन बनाते हैं। यहाँ गर्भ को विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम बताया गया। 2. आचार्य चरक, चरक संहिता। चरक ने लिखा, गर्भ के निर्माण में माता पिता के संस्कार, आहार, विचार और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की भूमिका होती है। यानी गर्भ केवल जीव विज्ञान नहीं, बल्कि ऊर्जा, कर्म और चेतना का मेल है। 3. याज्ञवल्क्य ऋषि। उन्होंने कहा, गर्भ एक यज्ञ कुंड है जिसमें आत्मा का अग्निहोत्र होता है। मतलब गर्भ में आत्मा अपने नए जीवन की अग्नि प्रज्वलित करती है। 4. महर्षि पतंजलि। योगसूत्र में वे कहते हैं, आत्मा शरीर का चयन पूर्व संस्कारों के अनुसार करती है। इससे सिद्ध होता है
कि जो आत्मा गर्भ में आती है वो केवल संयोग नहीं बल्कि दिव्य योजना का परिणाम है। मातृत्व और गुप्त रहस्य। 1. आत्मा का अवतरण। आत्मा ब्रह्मांडीय लोकों से होकर नारी के गर्भ में आती है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। 2. ऊर्जा का रूपांतरण। नारी का शरीर उस समय पृथ्वी और आकाश की ऊर्जाओं का संगम बन जाता है। 3. गर्भ संस्कार। महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण है, जिसने गर्भ में रहते ही चक्रव्यूह की विद्या सीखी। ये दर्शाता है कि मातृत्व केवल शरीर ही नहीं बल्कि ज्ञान और स्मृति भी गढ़ता है। आधुनिक विज्ञान और मातृत्व। आधुनिक विज्ञान भी अब मान रहा है कि गर्भस्थ शिशु मां की धड़कन, आवाज और भावनाओं को पहचानता है। गर्भवती स्त्री के विचार और जीवन शैली सीधे शिशु के डीएनए और मानसिक विकास पर असर डालते हैं। एपिजेनेटिक्स सिद्ध कर चुका है कि गर्भ के दौरान वातावरण और भावनाएं आने वाली पीढ़ियों तक असर डाल सकती है। इसका मतलब वही जो ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, गर्भ एक ब्रह्मांड है जिसमें भविष्य की सृष्टि का बीज छुपा है। मातृत्व तपस्या। भारतीय परंपरा में गर्भवती स्त्री को देवी के समान माना गया। क्यों? क्योंकि उस समय वो केवल जीवन नहीं बना रही होती बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण कर रही होती है। नवरात्र में गर्भवती स्त्रियों को विशेष पूजा में शामिल किया जाता था। गर्भवती स्त्री के पास बैठना पुण्य माना जाता था क्योंकि उसकी आभा और ऊर्जा सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी। मातृत्व केवल जीव विज्ञान नहीं है, ये ब्रह्मांड का रहस्य है। नारी जब मां बनती है तो वो केवल एक स्त्री नहीं रहती बल्कि वो एक यज्ञ कुंड बनती है, वो एक ब्रह्मांडीय द्वार बनती है और वो उस शक्ति का प्रतीक बनती है जिसे वेदों ने आदि शक्ति कहा है। इसीलिए कहा गया, माता ही पहला देवता है क्योंकि उसके बिना न तो जीवन है न ही सृष्टि। यह रहस्यमयी सत्य हमें यह सिखाता है कि हर नारी के भीतर एक ब्रह्मांड है और हर मातृत्व वास्तव में एक नई सृष्टि का जन्म है। पौराणिक कथाएं और मातृत्व का रहस्य। 1. सीता का जन्म धरती मां का गर्भ। सीता का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि धरती मां के गर्भ से हुआ। राजा जनक ने हल से भूमि जोती और उस धरती से सीता प्रकट हुई। इसका अर्थ यह है कि केवल नारी ही नहीं बल्कि धरती स्वयं भी मां है, उसका गर्भ भी जीवन दे सकता है। वेदों में भी पृथ्वी को भूमि माता कहा गया है। माता भूमिय पुत्रोह पृथिव्या। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। 2. कुंती का मातृत्व मंत्र से जन्मे पुत्र। महाभारत की कथा में कुंती को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया कि वे किसी भी देवता को आह्वान कर संतान पा सकती है। कुंती ने सूर्य, पवन, इंद्र और धर्म देवता से संतान प्राप्त की। ये कथा बताती है कि मातृत्व केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का आवाहन भी हो सकता है। गर्भ एक ऐसा माध्यम है जहां दैवीय चेतना उतर सकती है। 3. देवी पार्वती और गणेश का जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने अपने शरीर से निकले उपटन, स्नान की मिट्टी से गणेश को जन्म दिया। ये प्रतीक है कि नारी के शरीर में ऐसी शक्ति है कि वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के भी जीवन की ऊर्जा प्रकट कर सकती है। गणेश केवल पुत्र ही नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि के देवता बने, यानी नारी का मातृत्व केवल शरीर नहीं बनाता बल्कि ज्ञान और चेतना का अवतरण करता है। 4. कुंभकर्णी कन्या दिव्य गर्भ की कथा। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि कुछ ऋषियों की पुत्रियां इतनी तपस्विनी थी कि उनका गर्भ दिव्य ऊर्जा से भर जाता था। उनके गर्भ से केवल संतान ही नहीं बल्कि कभी कभी ऋषि, देव या दिव्य प्राणी भी जन्म लेते थे। ये इस बात का प्रमाण है कि मातृत्व तपस्या है। नारी का गर्भ केवल जैविक नहीं बल्कि ऋत, कॉस्मिक ऑर्डर का पालन करता है। यशोदा कृष्ण की जन्मदात्री नहीं थी लेकिन उन्होंने कृष्ण को पाला पोसा। यह दर्शाता है कि मातृत्व केवल जन्म देने का नाम नहीं बल्कि पालन और स्नेह का भी प्रतीक है। यशोदा का कृष्ण से संबंध इस ब्रह्मांडीय सत्य को उजागर करता है कि मातृत्व आत्मा का बंधन है, शरीर का नहीं।
इन कथाओं से मिला रहस्य: 1. सीता, धरती भी मां है, मातृत्व सार्वभौमिक है। 2. कुंती, मातृत्व ऊर्जा का आवाहन कर सकता है। 3. पार्वती, नारी स्वयं सृष्टि है, वो अपने भीतर से भी जीवन उत्पन्न कर सकती है। 4. ऋषि कन्याएं, मातृत्व एक तपस्या है, गर्भ दिव्य यज्ञ कुंड है। 5. यशोदा, मातृत्व का मूल केवल जन्म नहीं बल्कि प्रेम और पालन है। नारी का मातृत्व केवल एक परिवार को ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को आकार देता है। वो चाहे धरती के रूप में हो सीता, दैवीय शक्ति के रूप में हो कुंती, पार्वती, या प्रेम के रूप में हो यशोदा, हर रूप में नारी का मातृत्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रकट होना है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं, माता ही ब्रह्मांड का प्रथम द्वार है। मां, ये शब्द केवल 3 अक्षरों का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। नारी जब मां बनती है तो वो केवल एक जीवन नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड जन्म देती है। उसका गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता बल्कि आत्मा, चेतना और ऊर्जा का नया प्रवाह खोलता है। इसलिए वेदों ने कहा, माता ही प्रथम देवता है। आज हमने इस रहस्य को जाना कि क्यों मातृत्व वास्तव में कॉस्मिक क्रिएशन का द्वार है। अब ये आप पर है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल दिव्या चेतना को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये दिव्य संदेश याद और भी आत्माओं तक पहुंचे। हर नारी के भीतर एक ब्रह्मांड है और हर मातृत्व एक नई सृष्टि की शुरुआत।